तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैंने जो टास्क दिया था आप उसे करके आए होंगे। ठीक है, मैंने दो सवाल दिए थे आपको, जो आपको क्या करना था तो उम्मीद है आपने किया होगा। एक बार हम जैसे चेक कर लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं पहला सवाल था 9 और 15 था। ठीक है, हमें क्या करना था, इसका एलसीएम निकालना था। तो हमें दिख रहा है 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9 और 15 का हम क्या कर देंगे, 3 5 जा 15। फिर हमें दिख रहा है कि 3 के टेबल से कट जाएगा तो एक लाइन देंगे, फिर किससे ले जाएंगे 5 से, 1 और 5 बन जा 5। तो इस तरीके से एलसीएम हमारा जो आएगा वो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, और इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा करते हैं अभी। दूसरा हमारा है 16 और 18। अब देखें इसमें तो ये 2 के टेबल से दिख रहा है कि ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो दोनों 2 के टेबल से चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, चले जाएंगे हम 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, ये होता है हमारा। ठीक है, अब दिख रहा है ये 8 है और ये 9 है, तो ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता। कोई बात नहीं, जो आता हम उसको काटते हैं पहले। तो 2 से हमने लिया, 2 4 जा 8 और 9 को 9 ही रहने दिया क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। फिर हमने 4 को काटा, 2 2 2 जा 4 और 9 का 9 रहने दिया। फिर देखा हमने ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 9 का 9। अब 9 जो है, 9 को ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 3 1 जा 3 3 जा 9, ये हो गया। अच्छा 1 को तो ऐसे रहने देंगे, फिर 3 से ये चला जाएगा 3 1 और ये भी 1। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये आ गया। अब इसका एलसीएम हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 हो गया, 16 3 जा 48। अब 48 3 जा, तो 48 3 जा में करना है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 48 3 जा कितना होता है। ठीक है, इतना टेबल तो मुझे भी याद नहीं रहता, 48 का कहां से याद करूंगा। ठीक है ना, 3 8 जा 24 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 2 कैरी में और 3 4 जा 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 14, यानी 144। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है आपने बिल्कुल अच्छे से किया होगा और आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। पता है ना, मुझे पढ़ा मैं रहा हूं। ठीक है, इसलिए अगर आप मेरी वीडियो सही से देख रहे हो तो आप जरूर सीख गए होंगे। ठीक है, अब रही बात, देखो आगे देखते हैं, थोड़ा सा सवाल के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं। चलो पहले कुछ और छोटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो अब हम बात करें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला सवाल, पहला सवाल क्या हमारा ले लिया हमने, 14 और 20। ठीक है, 14 और 20, 14 और 20 का देखें तो हमें दिख रहा है साफ साफ 2 के टेबल में कट जाएंगे क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20। अब यहां से अगर 2 लेते हैं तो ये तो नहीं जाएगा, ये चले जाएगा, तो क्यों नहीं इसे काट दें। तो 7 को तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, तो जैसे वैसे पड़ा रहेगा। भाग करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, जिनको समझ में आया दिखा देता हूँ। 2 3 जा 6 हो जाएगा, बचेगा क्या 1 1 आ गया, यानी पूरी तरीके से कटा नहीं है। अब जब नहीं कटा तो फिर हमारा आंसर नहीं हो सकता, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वही लिख देंगे। 2 5 जा 10, ये तो हो गया। फिर ये दिख रहा है 7 है या 5 है, तो 5 से ये चला जाएगा, 7 तो ऐसे ही रह जाएगा, 5 से चला गया तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 से गया 1 और ये भी 1। तो इस तरीके से हम देखें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए। 2 2 जा 4 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 27 जा, तो 2 7 जा 14 होता है, तो 140 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आप कर लोगे। क्लियर है। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा हल्का सा कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं बड़ा करूं सवाल को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोटे सवाल में पहले समझाना चाहिए और ज्यादा, उसके बाद जो है आपको बड़े पे लेके आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह जो होते हैं उसमें हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं या कुछ ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं जो बड़े होते हैं थोड़े से, तो वहां हम फंस जाते हैं। तो हमें उसको भी करना है। हमने डिवाइड में डबल डिजिट के भी नहीं करे। ठीक है, वो भी अभी मुझे लगा नहीं कितनी अभी जरूरत होनी चाहिए उसकी, इसलिए मैंने नहीं कराया। हालांकि जिनको डबल का टेबल आता है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, डबल डिजिट वाले टेबल आते हैं तो। ठीक है, बाकी देख लेंगे अभी।
क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने डिवाइड उतना ही सिखाया है जितने से आपका काम चल जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप क्या हो, स्टक हो जाओ, उसमें फंस जाओ, ठीक है, और आप जो है पूरे तरीके से सही से ना कर पाओ, ठीक है, उलझ जाओ उसी में। तो अब देखो एक सवाल ले लेते हैं आज का। दूसरा सवाल मैंने ले लिया 18 और ले लिया 24, ठीक है ना। अब हमें दिख रहा है साफ साफ, इसका एलसीएम लेंगे, कैसे करेंगे, देखो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 से गया कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, पता है 9 पर में आता है 2 के 12 में। अब इसका हमें नहीं पता, तो इसका हमें नहीं पता तो हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 से गया 2 1 जा 2, कट गया 0 हो गया, 4 आया, 2 2 जा 4 हो गया ना, कितना आ गया 12 आ गया ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 12। फिर क्या करेंगे, 3 के 12 से दोनों आते हैं, 3 के 12 में कट जाएंगे, हमें पता है बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं 3 का टेबल, है ना। हाँ तो पता तो है 3 के 12 में 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है ना, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर हम इसको करेंगे तो ये दिख रहा है हमें कि 2 के 12 में तो 8 जाएगा, तो 2 के 12 से इसको क्या करेंगे, हम कर देते हैं 3 को तो ऐसे रहने दो क्योंकि 2 के 12 में आता ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखें तो ये फिर 2 से चला जाएगा, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 कट जाएगा, फिर ये गया 3 से, 3 1 जा 3 और 1, ठीक है। ऐसे में जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई करोगे आप, बहुत आसान है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा, ठीक है। तो 24 3 जा, अगर 24 का टेबल नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से, 3 4 जा 12 2, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 72। तो आंसर क्या हो जाएगा 72। क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें, एक सवाल और लास्ट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। और चूंकि अब भाई रक्षाबंधन भी है, पता ही है आपको, तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे हम, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको एक सवाल और समझा देता हूँ। आज का हमारा तीसरा सवाल जो है हमारा क्या है, देखो 20 और 22, थोड़ा सवाल हल्का सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत छोटा है वैसे तो ये, ठीक है। अब बात करें तो ये दिख रहा है 20 और ये 22 है, 2 के टेबल में आते हैं दोनों, क्योंकि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आएगा। तो 2 से गया 2 10 जा 20 और ये हो जाएगा 22 है, तो हम 22 को नहीं पता किसके टेबल में आता है, मतलब कितनी बार में आएगा, तो हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, माइनस किया 0, फिर आ गया 2 1 जा 2, माइनस किया 0, तो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अब हम कर लेंगे ऐसे, भाई 2 के टेबल से 2 5 जा 10 और 11 का 11 ही रहने देंगे। फिर ये 5 के टेबल में ही आता है, 5 नहीं कट सकता, प्राइम नंबर है ये, ठीक है। एक दिन मैं नंबरों का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम बेसिक पे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा उसको नहीं ये कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अभी इसका फिर हम 11 से ले जाएंगे, तो 11 से जाएगा तो 1 और 11 के टाइम्स पे जाएगा तो 11 बार में 1 टाइम में 11 आ जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 11, 11 2 जा 22 होता है, तो 220 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं पढ़ लूंगा और मैं आपको उस पर कोशिश करूंगा कि रिस्पॉन्स दो, आपको समझाऊं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको ना एक आध होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन, आप करके लाओगे, ठीक है। फिर मुझे आप जो है उसे करके मुझे ना सेंड कर दिया करो, आप पेपर पे कर लिया सॉल्व, और सॉल्व करके क्या क्या उसका फोटो जो है वो मुझे सेंड कर दिया, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप जब कर रहे हो तो सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें, तो पहला क्वेश्चन में दे देता हूं आपको 22 और 24। दूसरा क्वेश्चन में दे देता हूं आपको 24 और 26, ठीक है। मैं ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूं, इसके आपको एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको रक्षाबंधन की क्या है बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं ये कहूंगा कि देखो आज रक्षाबंधन है, तो ऐसा है कि कोशिश करना चाहिए कि जो भाई रूठे हुए अपनी बहनों से, वो क्या करें, उन्हें जो है माफ कर दें अगर कोई गलती भी हो गई उनकी, तो क्योंकि उनका काम है, उनका कर्तव्य है अपनी बहनों का रक्षा करना। और ऐसे में क्या होना चाहिए कि ऐसे में अगर वो रक्षक ही रूठ जाए तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि वो आज वो जाएं अपने बहनों के घर
और उनसे मिलें, और जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें, और साथ साथ जो है क्या करें वो कि वो आपस में प्यार बांटें एक दूसरे के साथ और एक साथ रहें। ठीक है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे भी कि अगर आप जो है, आप छोटे हो बड़े हो जो भी हो आप, है ना, आप क्या करो अपने कोशिश करो अपने बहनों के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि देखो पिता के बाद घर में अगर कोई होता है जो बहनों का ख्याल रखने वाला होता है, वो बड़ा भाई और वो भाई होता है, बल्कि कई बार छोटे भाई जो है बहुत काम आ जाते हैं बहनों के, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उनका सम्मान तभी होता है जब आप क्या करते हैं, आप उनका सम्मान करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप जो है ना कि कोशिश यही करो कि लगातार मेरे साथ बने रहो, लगातार सीखते रहो। ठीक है, आप कोई भी मेरा वीडियो स्किप ना करो, और कोशिश ये करो कि आप, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो, और क्या करना है, जो दोस्त रह गए हैं, है ना, और जो बहनें रह गई हैं सीखने को, वो आप क्या करो, आप उनको ना वीडियो लिंक जरूर देना। ठीक है, लो जी रक्षाबंधन पे, और ये क्या करो, अब इससे तुम मैथ सीखो ताकि क्या हो, तुम्हारा भी सम्मान हो। ठीक है, धन्यवाद।